आव्या के शब्दों के बाद शर्मा हवेली में जैसे समय रुक गया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई सब कुछ समझ रहा था। अब ये सिर्फ एक सच नहीं था, ये उन सब का अतीत था जिसे वो सालों से छुपा रहे थे। आव्या ने हाथ में पकड़ा, वो कागज खोला, उस पर कई नाम लिखे थे। उसने पहला नाम पढ़ा, सरला देवी। सास की आंखें झुक गईं। फिर दूसरा नाम, रिया। ननद पीछे हट गई। और फिर तीसरा नाम, नील। पति की सांस अटक गई। आव्या ने सीधा कहा, इस घर में जो कुछ हुआ उसमें आप तीनों शामिल थे। कमरा जैसे हिल गया। पति चिल्लाया, ये झूठ है। आव्या शांत रही और बोली, सच को जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से बाहर आएगा। आव्या की आवाज धीमी हो गई। उस रात जब मैं सच जान गई थी, मैंने सोचा था कि ये घर मुझे बचाएगा, लेकिन इस घर ने मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया। सास रोने लगी। नील आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ भी पता नहीं था। आव्या ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता था, बस तुमने देखना नहीं चाहा। नील पूरी तरह टूट गया। आव्या ने आखिरी पन्ना उठाया, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा नाम अभी बाकी है। कमरा फिर से शांत। आव्या ने धीरे से कहा, जिसने ये सब शुरू किया वो इस घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर है। दरवाजे पर अचानक आवाज आई। सबने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर आया एक आदमी। आव्या की आंखें उस पर टिक गईं। आखिरकार आप आ ही गए। कमरे में खामोशी छा गई। दरवाज़ा खुला और वो आदमी अंदर आया जिसका इंतज़ार आव्या सालों से कर रही थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। हर नज़र उसी पर टिक गई। आव्या ने धीरे से कहा, आखिरकार आप सामने आ ही गए। वो आदमी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। तुम बदल गई हो। आव्या ने जवाब दिया, नहीं, मैं वही हूं, बस अब चुप नहीं हूं। कमरे में तनाव और बढ़ गया। आव्या ने सबकी तरफ देखा और कहा, आज सब कुछ साफ होगा। इस घर में जो कुछ हुआ वो किसी एक की गलती नहीं थी। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें डर, चुप्पी और लालच तीनों शामिल थे। सास रो पड़ी। आव्या की आवाज नरम हो गई। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि अगर सच सामने आए तो क्या ये घर टूटेगा या बदलेगा। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। आव्या ने गहरी सांस ली। आज मैं दो रास्तों के सामने खड़ी हूं। एक रास्ता जहां मैं सब कुछ छोड़ दूं, और दूसरा जहां मैं इस घर को सच के साथ फिर से बनाऊं। कमरा सांस रोके सुन रहा था। आव्या ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा और बोली, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब इस घर में कोई झूठ नहीं रहेगा, ना कोई छुपेगा, ना कोई चुप रहेगा। सास उसके पैरों में गिर गईं। कुछ समय बाद वही हवेली पर दिखी, लेकिन माहौल बदल चुका था। जहां पहले डर था, अब सच था। जहां पहले चुप्पी थी, अब आवाज थी। आव्या ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराई। पहचान छुपाई जा सकती है, लेकिन सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर कहानी एक सच छोड़ जाती है।